क्या अब वार ही ऑप्शन बचा ईरान और अमेरिका के पास? जैसे कि आपको पता है कि जो ये शांति वार्ता को लेकर तो कितना फ्रेजाइल हो रहा है, कितना कमज़ोर होता जा रहा है। जो आपको पता ही है कि जो कितना बार शांति वार्ता, लगभग 3 से 4 बार शांति वार्ता को प्रयास किए गए मगर कोई भी टारगेट तक नहीं पहुंचा, जो लक्ष्य था शांति वार्ता तक नहीं पहुंचा। जो पहले शांति वार्ता में पहले फेज में जो ईरान और अमेरिका जो पाकिस्तान में जो शांति वार्ता लगभग 21 घंटा हुआ, उसमें भी 21 घंटा के बावजूद भी कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, शांति वार्ता फेल हो गया। और फिर पाकिस्तान में शांति वार्ता के लिए बुलाया गया मगर ईरान में वहाँ जाने से इनकार कर दिया और आधी रास्ता से ट्रम्प के डेलीगेशन जा रहा था वो घूर गया। फिर जो पाकिस्तान में आया, आवाज़ आ रही थी पाकिस्तान में, उसने बोला कि मैं यूएसए अमेरिका से साथ में डायरेक्ट बातचीत नहीं करूंगा। और उसको जो ट्रम्प को डेलीगेशन जा रहा था पाकिस्तान, उसमें ट्रम्प ने भी अपना डेलीगेशन को रोक दिया। तो कुछ इस तरह के शांति को जो देखे तो कुछ इस तरीके के फ्रेजाइल तो ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। और उसके बाद आपको पता ही है कि ट्रम्प ने ब्लैकेट जो शांति वार्ता फेल हुआ ब्लैकेट कर दिया। वहाँ पर जो पहले ईरान ने हॉर्मुज़ को कंट्रोल करके रखा था उसके आगे अमेरिका ने ब्लैकेट कर दिया। उसके जब ये जो शांति वार्ता फेल हो गया उसके बाद ही से वो कंटिन्यू जारी कर दिया। उसके बाद ट्रम्प ने बोला कि ये टेबल पर नहीं आते हैं तो मैं एक्सटेंड कर दिया सीज फायर के, अनलिमिटेड टाइम के लिए सीज फायर दिया। एक्चुअल में आज हुआ ये है कि फिर से प्रपोजल, पहले प्रपोजल ईरान ने भेजा था, पाकिस्तान द्वारा प्रपोजल भेजा था कि ब्लॉकेड हटाओ, सैंक्शन हटाओ तो मैं हॉर्मुज़ खोलूँगा और सीज फायर लागू करो। फिर आज फिर बार प्रपोजल भेजा है पाकिस्तान द्वारा कि सेम वही कंडीशन रखा है कि ब्लॉकेड हटाओ और जो सीज फायर लागू करो और सैंक्शन हटाओ तो मैं, और न्यूक्लियर के लेकर मैं बाद में लेटर में बात करूंगा। और वैसा ही उसके जवाब में ट्रम्प ने बोला कि डायरेक्ट इमीडिएट इसमें जब तक आप इसमें न्यूक्लियर शामिल अभी नहीं करते तब तक ये इससे मैं संतुष्टि नहीं हूँ। और इसमें ट्रम्प ने इसमें धमकी दिया है ऑफिशियल स्टेटमेंट की कि जो अब तक मैं जितना भी ईरान पर जो मैं हमला किया है कुछ भी नहीं किया हो। इससे आप आने वाला जो मिलिट्री एक्शन है, जो आने वाला जो पॉसिबल है जो होगा से इससे भी बड़ा तबाही होगा। ईरान ने भी इसको प्रक्रिया में बोला है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, मैं जो शांति के वार्ता के लिए मैं प्रपोजल भेज रहा हूँ, आप अगर नहीं मानते हो तो मैं भी इसके लिए हाई अलर्ट पर हूँ और अपना वो तैयार हूँ। तो यहाँ देखें तो दोनों तरफ से अपना अपना जिद पर अड़ा हुआ। यहाँ पर बड़ा अब सवाल उठता है कि ईरान क्यों बार बार शांति प्रपोजल भेज रहा है? क्या ये शांति प्रपोजल ईरान और अमेरिका भी संभव है? अगर नहीं तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो ईरान कंट्रोल करके रखा है और अमेरिका जो ब्लॉकेट करके रखा है, जो दूसरा देश को जो इम्पेक्ट पड़ रहा है, दूसरा देश इसमें खुलवाने आगे आएगा। तो पहले जो एंगल से देखो जो ईरान क्यों बार बार जो शांति प्रपोजल भेज रहा है, इसमें 2 से 3 कारण और रीजन इसमें दिखाई दे रहा है। पहले जो देखें तो टाइम बाय स्ट्रेटजी, इसमें पहले ईरान चाहता है कि जो अभी जो ब्लॉकेड हटाओ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल देता हुआ और आगे टाइम लेने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि जो अभी की जो सिचुएशन ईरान में जो बना है, जो इकोनॉमिक्स प्लस जो रियल क्राइसिस से गुजर रहा है, जो वहाँ से जो पहले जो ईरान जो अपना व्यापार कर पा रहे थे, जो उसको ब्लॉकेट के कारण से ईरान अभी पूर्ण 100% वहाँ से ट्रेड नहीं कर पा रहा है। जो बाय रूट जो आपको पता है सोर्सेज के जरिए आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के जरिए अपना वो अभी ट्रेड कर रहा है, अपना जो ऑयल जो शिप है सभी उसके जरिए व्यापार कर रहा है। जो अभी जो हॉर्मुज़ स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए से एका दुका शिप वहाँ से मात्र गुजर रहे हैं, 20% मात्र अपना जो माल सामान वहाँ से वो व्यापार कर पा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि ईरान को हाईली डिपेंडेंट है ऑयल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड से, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से। एक्सपोर्ट सबसे बेसी तेल करता है। अगर जो हाईली डिपेंडेंट है, अगर ये बाधित होता है तो ईरान डायरेक्ट क्रैश हो जाता है, जो अभी प्रभाव भी ईरान पर देखा गया है। तो यहाँ पर ये तो इसके जरिए उस पर
कुछ न कुछ ईरान पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ईरान चाहता है कि कुछ दिन के लिए यहाँ पर खोल दिया जाए, और जैसे ही खोलेगा तो मैं अपना रीग्रुप, अपना इकोनॉमिक के अपना कंट्रोल में अच्छा बना लूँगा। कुछ इस तरीके के यहाँ पर देखा जा रहा है। और यहाँ पर कुछ न कुछ हद तक उसको, जो ट्रम्प का जो नाकाबंदी है, जो ब्लैकेट है, कुछ न कुछ हद तक यहाँ पर उसको ब्लैकेट को असर पड़ रहा है ईरान पर। तो इसलिए ईरान यहाँ पर अपना स्ट्रेटेजी, टाइम बाय स्ट्रेटेजी, और जो डिस्प्लेन, जो वार में जो डिस्प्लेसमेंट हो गया था, जो क्षति हुआ था, इस पर रीग्रुप करने के लिए यहाँ पर दिखाई दे जा रहा है। और जो दूसरा एंगल से देखें इसमें, जो कि शांति वार्ता है, इसमें वो संभावित शांति वार्ता आप जो देखें तो 80 से 85% ये प्रोबेबिलिटी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों तरफ जो देखें तो एक ही गोल है, दोनों तरफ एक ही ऑब्जेक्टिव। ईरान का मेन ऑब्जेक्टिव है न्यूक्लियर, वो अपना उसमें लेकर अटका हुआ है कि न्यूक्लियर मेरा संपत्ति है, मेरा सॉवरेनिटी है। ट्रम्प ने को आपको पता है कि ट्रम्प जब से वार शुरुआत किया है, उसको मेन गोल था कि उसको ईरान को न्यूक्लियर बनाने से रोकना और इसको ख़त्म करना, और जो प्लस ड्रोन और जो मिलिट्री जो मिसाइल ड्रोन था उसको रोकना। तो यहाँ पर देखें तो नहीं लग रहा है, ये सिर्फ अपना अपना तरीका से टाइम बाय स्ट्रेटेजी ईरान और अमेरिका अपना व्यापार तरीका से, क्योंकि अमेरिका को यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। जो अभी जो देखिए जो सिचुएशन, तो स्पेशली अभी ईरान पर पड़ रहा है ये ब्लैकेट के कारण से। ट्रम्प यूरोप में उसके पास जो तेल के भंडार है, आपको पता है कि हाल ही में वेनेजुला पर उसमें मादुरो को पकड़कर उसमें सत्ता परिवर्तन कर दिया, रिजिम चेंज कर दिया, तो उसके बाद इसके कोई नुकसान नहीं है। तो इसमें संभावना नहीं दिखा रहा है। दोनों अपना अपना स्ट्रेटेजी से टाइम बाय और रीग्रुप अगले हमला के लिए तैयार होने का प्रयास कर रहा है। और दूसरा एंगल देखा जाए कि अगर सिचुएशन ऐसा ही रहा तो क्या दूसरा देश इसमें ऐसा ही देखता रहेगा? जो वर्ल्ड में जो इसके जो और देशों के लगभग हर देश को एक दिन में करोड़ों का नुकसान हो रहा है, कारण ईरान और अमेरिका इसमें वार कर रहा है और घाटा हो रहा है। और देशों के गवर्नमेंट है, एशिया, यूरोप को, जो इंडिया, पाकिस्तान, यूरोप में जितना ही नेटो कंट्री है, सभी को इसमें प्रभाव पड़ रहा है। इसके लेकर जो स्पेशली यूके ने बोला थी कि होस्ट बहुत सारा देश को इसमें बोला था आगे आओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए। अभी भी इनडायरेक्ट रूप से यूके, स्पेशली यूके इसके बातचीत और कर रहा है कि अगर ऐसा ही रहा था तो इसमें संभव बहुत दिया जा रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि अगर जो वार चलता रहा दोनों का, ये लंबा खिंचा सकता है। एग्जांपल यूक्रेन और रशिया का जो कितना अभी तक वार चल रहा है, 2022 से 2026 चल रहा है, मगर खिंच रहा है। अगर ये वहाँ का कंडीशन यहाँ के कंडीशन देखें तो बहुत आकाश आसमान को फर्क है। इसीलिए इस देश अगर ऐसे ही चलता रहा तो लगभग 1 महीना के अंदर में दूसरा देश एंट्री करेगा, इसमें अपना वो इंटरफेयर करेगा, इसमें खुलवाने को प्रयास करेगा। और इसमें एंगल फ्यूचर सिनेरियो इम्पैक्ट देखो तो ग्लोबल इम्पैक्ट देखो तो आपको पता है कि 110 प्लस बैरल डॉलर हो गया है। और इम्पैक्ट देखो तो जो ऑयल कंपनी है उसको यहाँ पर घाटा नहीं है। ये जो एशिया, यूरोप में सिर्फ आम लोगों के हो रहा है, एलपीजी जो आम लोग हैं उसको इसमें घाटा है। जो स्पेशली तेल कंपनी के इसमें नहीं घटा, कुछ भी नहीं घटा। जो प्राइस बढ़ता है, जो उसको जो कॉस्ट होता है, जो प्रोडक्ट कॉस्ट और जो सेलिंग प्राइस होता है वो बढ़ा के बेचता है, तो उसको जो ब्लैक नहीं बेचता है। आपको पता है कि जब आज आप जहाँ होंगे वहाँ पर आपको ये महसूस कर पा रहे होंगे कि आपको वहाँ पर शॉर्टेज होगा, आप वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ता है। एक सबसे ज़रूरी बात है कि एक तेल है कि सभी पर इम्पेक्ट पड़ता है। तेल का जो प्राइस बढ़ता है तो लगभग ऑलमोस्ट A to Z सामान पर प्रभाव पड़ता है, कि तेल डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है ट्रांसपोर्ट पर, और ट्रांसपोर्ट के जरिए सभी खाने पीने से लेकर A to Z सामान इससे रिलेटेड होता है। इसको जो देखें फ्यूचर सिनेरियो देखे जो दोनों देश के, और तीसरा देश इसमें इंटरफेयर लास्ट सिचुएशन में आके 1-2 महीना में लास्ट सिचुएशन में इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। अगर इंटरफेयर नहीं करा तो ये वार स्पेशली दूसरा देश को इसमें
एक दिन में करोड़ों करोड़ों को नुकसान हो रहा है, वार कर रहा है इजराइल, ईरान और अमेरिका, नुकसान हो रहा है कुछ और को। तो इसमें इंटरफेयर होगा, और इसमें तो आपको पता ही है कि ये दोनों देश अपना अपना तरीका से टाइम बाय स्ट्रेटी, अपना अपना तरीका से स्ट्रेटी आगाड़ी टाइम खींचने का प्रयास कर रहा है दोनों देश। स्पेशली अभी मैंने अभी बोला कि ईरान को अभी ये खुलवाने को जो प्रयास कर रहा है, उसमें ईरान में प्रभाव पड़ रहा है, एक्चुअल में ईरान में प्रभाव पड़ रहा है। जो ईरान जो अभी जो पाकिस्तान में मैं आगाड़ी बताऊँ, जो वहाँ से जो पाकिस्तान के जरिए जो अपना ट्रेड कर रहा है, जो उस बंदरगाह कराची बंदरगाह से, उसमें से 20 से 35% मात्र वहाँ से अपना ट्रेड कर पा रहा है। इसलिए ईरान को इकोनॉमिक्स और जो रियल अभी क्रैश हुआ है, $1 ईरान को 18 लाख हो गया है। इसके इसीलिए इसमें जो देखे तो अपना अपना, और 200 देश के में नहीं देख रहा है शांति वार्ता होगा, फिर भी लोग कियास लगाया जा रहा है 10 से 20% की शांति वार्ता हो जाए। आपको इसमें लेकर क्या राय है कि शांति वार्ता होगा? अगर नहीं होगा तो स्टेट और हॉर्मुज खुलवाने में कुछ और देश इसमें एंट्री करेगा? और क्या आपको लगता है? अपना राय कमेंट, अपना विचार दे सकते हैं। थैंक यू।